जय हिंद साथियों। आज हम लोग बात करेंगे जाने माने सर्वे के चाणक्य, राजनीति के चाणक्य योगेंद्र यादव के मझवा सीट के राय के बारे में। क्या है मझवा सीट पर उनका राय और क्या कहता है मझवा विधानसभा उपचुनाव का समीकरण। साथियों, आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस सर्वे को देखिए और इस जातीय समीकरण को भी देखिए और बताइए कि इस सीट पर सबसे ज्यादा दावेदार, सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में कौन पार्टी है। साथियों, अगर आप योगेंद्र यादव के इस राय से सहमत होंगे तो आप अपना राय जरूर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथियों, चलिए फटाफट जान लेते हैं कि मझवा विधानसभा उपचुनाव में मझवा का जातीय समीकरण क्या है। साथियों, कितनी जातियां यहाँ पर सबसे मजबूत स्थिति में है और कौन जातियां यहाँ पर पासा पलटने की स्थिति में है, यानी कौन कौन छोटी छोटी जातियां कम हैं और कौन कौन सी बड़ी जातियां ज्यादा यहाँ पर निवास करती हैं। साथियों, तो चलिए फटाफट जान लेते हैं। कुल मिलाकर टोटल यहाँ पर 11 जातियां हैं। पहले नंबर पर आता है प्रजापति। साथियों, प्रजापति वोटरों की संख्या यहाँ पर 10,000 है और जो कि यहाँ पर निर्णायक भूमिका में आता है। किसी की भी पक्ष में किसी की भी यहाँ पर जमानत जब्त करवा सकते हैं ये प्रजापति वोटर। साथियों, जैसा कि आप मान के चलिए समाजवादी पार्टी 61,000 वोट हासिल करती है और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 50,000 वोट हासिल करती और प्रजापति कहीं घूम गया भाजपा की तरफ तो माहौल भाजपा का बन जाता है। साथियों, ऐसा माहौल है यहाँ पर मझवा सीट को लेकर। फिर चलते हैं, मौर्य समाज का वोट यहाँ पर 33,000 है। साथियों, यहाँ पर जनसंख्या 33,000 है मझवा सीट को लेकर। साथियों, तो मौर्य यहाँ पर 33,000 निवास करते हैं। फिर मुसलमान भाई यहाँ पर 20 निवास करते हैं, 20,000 के करीब, और पटेल 22,000 यहाँ पर निवास करते हैं। साथियों, पाल यहाँ पर 10,000 निवास करते हैं। यादव 33,000 की संख्या में निवास करते हैं। छात्री 11,000 निवास करते हैं। बिंद 60,000 के जनसंख्या में निवास करते हैं। भूमिहार 20,000 निवास करते हैं। दलित 61,000 और ब्राह्मण 84,000। साथियों, यहाँ पर देखा जाए तो दलित, ब्राह्मण और यहाँ पर बिंद और फिर यादव, फिर मुसलमान, फिर मौर्य यहाँ पर सबसे ज़्यादा जाति में, सबसे ज़्यादा जनसंख्या में इस मझवा सीट पर निवास करते हैं। साथियों, ये आंकड़ा है 2022 के लोक विधानसभा चुनाव का। साथियों, क्योंकि ये ताज़ा आंकड़ा नहीं है, यह आंकड़ा बासी हो चुका है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस जातीय आंकड़ा का अभी यहाँ तक आंकड़े जब 2027 के विधानसभा चुनाव होंगे तब और ज़्यादा होंगे। साथियों, अब मान के चलिए योगेंद्र यादव जी का जो जाने माने चाणक्य हैं, जाने माने सर्वे करता है। साथियों, इन्होंने जितने भी सर्वे आज तक किए, जितने भी ओपिनियन दिए हैं, लगभग 90% सही साबित हुआ है। साथियों, अब मझवा सीट को लेकर योगेंद्र यादव का राय ये है कि यहाँ पर सबसे मजबूत स्थिति में अखिलेश यादव का पीडीए है, यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वोटर है। साथियों, अब मान के चलिए यहाँ पर एक दिमाग आप लगाइए और सोचिए कि यादव वोट समाजवादी पार्टी का 33,000 है, मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी का यहाँ पर 20,000 है, मौर्य वोट यहाँ पर समाजवादी पार्टी का तकरीबन आधा है, 17,000 मान के चलिए। फिर चलते हैं यहाँ पर बिंद वोट यहाँ पर समाजवादी पार्टी का 100% 60,000 है। भूमिहार ले लीजिए, दलित भी कुछ ले लीजिए और ब्राह्मण का कुछ ले लीजिए। तो अखिलेश यादव यहाँ पर एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे प्रत्याशी का कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब हो जाए। अब कुछ लोग, हमारे भाई लोग, कमेंट करके बताओ कि अखिलेश यादव सबसे जाति में सबसे ज़्यादा समीकरण जिसके बिंद समाज का आता है। बिंद वोटरों की संख्या यहाँ पर 60,000 है, ब्राह्मणों की यहाँ पर 84,000 है, दलितों की यहाँ पर 61,000 है और फिर मौर्य का यहाँ पर 33,000 है। आप बताइए मझवा सीट पर सबसे ज़्यादा दावेदार किस जाति का मजबूत है? मौर्य का है, बिंद का है, ब्राह्मण का है, यादव का है, मुसलमान का है? आप जरूर बताइएगा कि यहाँ पर सबसे बढ़िया प्रत्याशी कौन हो सकता है। तो योगेंद्र यादव का साफ साफ कहना है कि अखिलेश यादव का पीडीए फार्मूला यहाँ पर सुपर डुपर हिट बैठता है। अगर अखिलेश यादव टिकट बांटने में यहाँ पर कामयाब हो गए तो 50% चुनाव वैसे ही जीत जाएंगे। साथियों, अभी देखना है कि समाजवादी बिंदु उम्मीदवार उतारती है या ब्राह्मण उम्मीदवार उतारती है या दलित उम्मीदवार उतारती है या फिर किसी मुसलमान भाई या पाल समाज या मौर्य समाज को यहाँ पर टिकट देती है। साथियों, सर्वे के आधार पर यहाँ पर सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में समाजवादी पार्टी है। साथियों, मझवा की सीट को लेकर ये जमीनी हकीकत है और जमीनी सर्वे है, यही सत्य है। साथियों, आप गोदी मीडिया में देखेंगे तो मझवा सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। आप गोदी मीडिया के पत्रकारों की बात सुनेंगे तो मझवा सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। लेकिन जैसे जैसे आप जमीन पर आएंगे, महंगाई, बेरोजगारी
बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था खराब स्थिति में जो है उसके जो हालत बद से बदतर करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। जब आप जमीन पर उतरेंगे तो आपको आटा, दाल, चावल, तेल, नमक का भाव पता चलेगा, नौकरी का भाव पता चलेगा कि कितना खराब स्थिति में है इस समय, कि नौजवान भटक रहा है, 2 GB डाटा 1 घंटे में खत्म कर देता है। इस हालत है नौजवानों की बेरोजगारी की उत्तर प्रदेश में साथियों। तो योगेंद्र यादव ने साफ साफ अखिलेश यादव को यहाँ पर बढ़त बताया है, और जो पीडीएफ फार्मूला यहाँ पर सबसे मजबूत स्थिति में है। आप इस वीडियो के बारे में अपना राय दीजिए, इस वीडियो को अपने साथियों तक बारे में पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।